हालेलुया। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह हो चुकी है, क्या उठ गए हैं? मैं उम्मीद करता हूं अब तक आप उठकर नहा धोकर प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति कर, वचन पढ़, प्रार्थना कर, ऑफिस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कितनी ही व्यस्तता क्यों ना हो, कितनी ही जल्दबाजी क्यों ना हो, यदि हम प्रभु को समय नहीं देंगे तो हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो पाएगा। पहला स्थान हम उन्हें दें, उनके राज्य और धर्म की खोज करें, तब हम जिस किसी भी काम में हाथ डालेंगे उसमें प्रभु आशीषित करेंगे। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु इस कार्यक्रम के जरिए अनेक लोग आशीष पा रहे हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जब हम आपके साथ समय गुजारते हैं हम आशीषित होते हैं, हमारे कार्य सफल होते हैं, हम विश्वास करते हैं। प्रभु, आज के लिए हमारे प्रति आपकी जो योजनाएं हैं उन्हें समझकर उनके अनुसार जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर से हर रोज एक वायदे को प्राप्त करने को अपनी आदत बनाएं। बाइबल जो है कई सारे वायदों से भरा हुआ है। जब प्रभु वचन देते हैं वे उसे पूरा करते हैं। वे वायदे को पूरा करने वाले प्रभु हैं। उन वायदों को पकड़े हुए ही मैं परमेश्वर के अनुग्रह से यहां तक पहुंचने पाया हूं। मेरी जवानी के दिन से लेकर आज तक, जवानी के दिनों में जब से मैंने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा था, तब से लेकर आज तक प्रभु मुझे चलाते आए हैं। इस सेवकाई को प्रभु अगर यहां तक लाए हैं, इसके आधार को जानते हैं। लोग पूछते हैं कि तुम्हें पैसा वगैरह कहां से मिलता है, कौन आपको सपोर्ट करता है, पूछते हैं। कई बार हम यह भूल जाते हैं कि मनुष्यों की सहायता व्यर्थ है। जब हम परमेश्वर के कहे अनुसार कार्य करते हैं, प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर के सेवक हडसन टेलर इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर की सहायता कभी भी कम नहीं होती। चाइना देश में जाकर कई समस्याओं का सामना करते हुए एक बेहतरीन गवाही स्थापित की। ऐसे मिशनरीज की जब मैंने जीवनी को पढ़ा तब मुझे एक बात बेहतरी से समझ में आई। यदि मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करता हूं, भले ही वो छोटी सेवा हो, लेकिन वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। एक वचन पर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। यूहन्ना के द्वारा लिखी गई तीसरी पत्री और उसकी दूसरी आयत देखिए। आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा, सुनिएगा। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहां गायुस नामक एक व्यक्ति को एक बुजुर्ग, एक प्रेरित जो कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य रहा था, उनका एक प्रिय शिष्य था। प्रभु का शिष्य यूहन्ना इन बातों को किसे लिख रहा है? गायुस को लिखते हुए कहता है, हे प्रिय, तू जिस प्रकार आत्मिक बातों में वृद्धि कर रहा है, वैसे ही तमाम बातों में उन्नति करे और चंगा रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हम हर रोज इस दैनिक मनन कार्यक्रम को आपके लिए लाते हैं ताकि आप आत्मिक तौर पर बलवंत होते जाएं। आप बाकी तमाम अन्य बातों में उन्नति करते चले जाएं, लेकिन यदि आत्मिक बातों में उन्नति ना करें तो सब व्यर्थ है। उड़ाऊ पुत्र एक बहुत बड़ी संपत्ति अपने साथ में लेकर गया था। जब वो वापस आया तो क्या मल्टी बिलियनियर होके आया और ज्यादा पैसा कमा के आया? जो कुछ था सब कुछ खो के भिखारी की तरह वापस आया। आजकल लोग पैसों पर, धन संपत्ति पर, अधिकार पर, अच्छी पढ़ाई लिखाई पर, बड़ी बड़ी डिग्रियों पर लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन कितनी भी आप पढ़ाई कर लें, कितनी भी आपके पास धन संपत्ति हो, आत्मिक जीवन में अगर आप नहीं बढ़ रहे, अंततः यदि आप देखें तो आपके पास जो कुछ है वो आपका कुछ भी काम में नहीं आने वाला। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है, जब वो आत्मिकता में बढ़ता जाता है, जब उसका प्रार्थना जीवन बढ़ता जाता है, जब उसके विश्वास में बढ़ोतरी होती है, जब वो दिन प्रतिदिन की अपनी जिंदगी में मसीह के स्वरूप में बदलता चला जाता है, आशीषें उसके पीछे दौड़कर जाएंगी।
यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात मनन करने वाला धन्य है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और वह जो कुछ करता है उसमें सफल होता है। यूसुफ जब मिस्र पहुंचता है, उड़ाऊ पुत्र की तरह अपने साथ खूब सारा धन नहीं लेके गया था। एक गुलाम होकर वो वहां पहुंचा था, लेकिन वो प्रभु से प्रेम करता था, इसलिए प्रभु के दर्शनों पर उसने विश्वास किया, इसलिए प्रभु के वायदों पर उसने विश्वास किया, इसलिए चाहे वो जहां हो, जैसा हो, परीक्षाओं के बीच में उसने अपने शरीर को पवित्र रखा, इसलिए जो कार्य उसे दिया गया उसे जिम्मेदारी के साथ उसने निभाया, इसलिए एक दूसरे देश में, दूसरे घर में एक गुलाम होने के बावजूद वो कैसी वृद्धि करता है, आपने देखा ना। देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 39वां अध्याय 2 आयत, दूसरा भाग देखिए। और यहोवा उसके संग थे, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हम जीवन में किस प्रकार बढ़ोतरी कर सकते हैं? जब यहोवा हमारे संग होते हैं हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। परमेश्वर का साथ, परमेश्वर की सहायता, यदि हम प्रभु की कृपा को मांगने वाले हो जाएं, पहले यदि हम उनके राज्य और धर्म की खोज करें तो वे सब कुछ देंगे। कहते हैं आज जो कुछ भी आप प्रार्थना करते होंगे उसमें से 90% जो है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, ये वो सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले क्या आप उनके राज्य धर्म की खोज करते हैं? क्या आप उनके वचन के भूखे हैं? मुझे ये चाहिए वो चाहिए कहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए, सब कुछ दीजिए फिर आप जाइए? ऐसा है आजकल, प्रभु आप जल्दी आए, जो कुछ मुझे चाहिए सब दें और आप चले जाएं और उसका इस्तेमाल मैं अपनी इच्छा अनुसार करूंगा। उड़ाऊ पुत्र ने जैसा सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार किया, वैसे यूसुफ ने सब कुछ खो दिया था, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। अब उसके पास कुछ और नहीं है, सब कुछ उसने खो दिया, लेकिन उसने विश्वास किया कि प्रभु मेरे साथ हैं। बड़े लाड़ प्यार से वो बड़ा हुआ था, लेकिन जब उसे कष्ट उठाना पड़ा उसने कष्ट उठाया, विश्वास योग्य रहा, इसीलिए प्रभु ने आशीष दी और वो बढ़ता चला गया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग थे, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने यह देखा कि यहोवा उसके संग रहते हैं। ओ मैं वृद्धि कर रहा हूं, मेरे परमेश्वर मेरे संग है, जाकर यूसुफ किसी से कुछ नहीं कहता, उसका स्वामी देखता है। यूसुफ के हाथ दिया गया हर कार्य सफल होता है, उसके हाथ जो है आशीषमय है, वो देखता है। कुछ वेस्ट नहीं हो रहा, बर्बादी नहीं हो रही, कुछ नुकसान नहीं हो रहा, फल ला रहा है, इकट्ठा कर रहा है, रखवाली कर रहा है। परमेश्वर उसके साथ हैं, यह समझकर परमेश्वर उसके साथ हैं, इसीलिए उसके कार्य सफल हो रहे हैं। एक अविश्वासी स्वामी यह समझता है और उसे और ऊंची पदवी उसे देता है। एक गुलाम होकर वो आया था, लेकिन अब मैनेजर बना दिया गया है। यह है वृद्धि। कम में विश्वास योग्य रहने वालों को वे ज्यादा आशीषित करेंगे। यदि छोटी बातों में विश्वास योग्य रहें तो बड़ी जिम्मेदारियां वे हमें देंगे। हम दिन ब दिन उन्नति कर रहे हैं या पतित होते जा रहे हैं? क्या हमारा प्रार्थना जीवन प्रगतिशील है? क्या हम विश्वास में बढ़ रहे हैं या फिर दिन ब दिन हम फिसल कर गिरते जा रहे हैं? जब हम इस प्रकार के प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो हमें अपने आप को परख कर देखना चाहिए। वेयर एम आई? प्रभु की नजरों में मैं किस स्थिति में हूं? यह हमारे लिए काफी आवश्यक है। जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं और उनके विश्वास योग्य रहते हैं, बिना चाहे ही, बिना इच्छा किए ही आपके हर एक कार्य सफल होने लगते हैं। आगे के वचन को देखिए। और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथों से सफल कर देते हैं। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। और फिर उसने उसे अपने घर का अधिकारी बनाकर अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। यूसुफ के हाथों द्वारा मिलने वाली सफलता शायद मुझे
अपने हाथों द्वारा करने से भी ना मिले, उसका मालिक यह समझता है। इन पैसों का इस्तेमाल मुझे कैसे करना है समझ नहीं आ रहा, मेरे हाथों नुकसान हो रहा है। सो जोसेफ, व्हाई डोंट यू हैंडल इट फॉर मी? क्योंकि उसके हाथों में सफलता थी, इंक्रीज, लाभ, बढ़ोतरी हो रही थी। प्रभु से प्रेम करने वालों को प्रभु आशीष देते हैं। जब हम आत्मिक बातों में बढ़ते हैं तो अन्य बातों में भी हम बढ़ते हैं। हां, कुछ लोग आलोचना करते ही रहेंगे, अरे जब इन्होंने सेवकाई शुरू की थी इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज देखो, आज पैसा आ गया तो बहुत बड़ा समझने लगे हैं। लोग ऐसी बातें करेंगे। जब प्रभु आशीष देते हैं तो उन्हें कौन रोक सकता है? यदि प्रभु आशीष ना दे तो आपको कौन बड़ा कर सकता है? यदि एक व्यक्ति विश्वास योग्य रहे तो परमेश्वर ऑटोमेटिकली उसे बढ़ाते हैं। जब सेवकाई छोटी थी तो छोटी सेवकाई की तरह होती थी। जैसे जैसे सेवकाई बढ़ती जाती है, जैसे विस्तृत होती है, जब विभिन्न सेवकाइयां होती हैं, उसके अनुसार प्रभु की सहायता उसमें होती है। जब आप 10 लोगों को प्रचार करते हैं, उनके साथ बैठकर आप उन्हें वचन सुना सकते हैं, लेकिन जब संख्या लाखों में हो जाए तो उसके अनुसार का पीए सिस्टम होना चाहिए, लाइटिंग वगैरह होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। वो कौन देगा? केवल परमेश्वर दे सकते हैं। प्रभु बढ़ाने वाले हैं। यदि हम अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, एक दिन गुब्बारे की तरह फट जाएंगे। जो पतंग है, हवा में कितनी ही ऊंची क्यों ना जाए, जब तक उड़ाने वाले के हाथ में वो डोर है तब तक वो पतंग सुरक्षित है। हां, अब मैं उड़ने लगी हूं, अब मुझे उड़ाने वाले की जरूरत नहीं कहकर अगर वो डोर से कट जाए, उस पतंग का क्या होगा? जरा सोचिए। हवा उसे बहा ले जाएगी और वो पतंग फट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो इंसान अपने आप को बड़ा करने का प्रयास करते हैं, अंततः उनका नामो निशान मिट जाता है। लेकिन जब प्रभु बढ़ाते हैं, वो निरंतर स्थिर रहता है। यूसुफ यहां अपने आप को नहीं बढ़ाता, लेकिन जहां प्रभु ने उसे रखा वहां पर विश्वास योग्य रहना उसने सीख लिया, ईमानदार रहना उसने सीखा। अरे चाबी हाथ लग गई ना कहकर उसने धोखा नहीं दिया, अधिकार मिल गया ना कहते हुए अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया। इन बातों को देखने वाला एक अविश्वासी, उसका अधिकारी, सारे घर का अधिकार उसे दे देता है, सब कुछ यूसुफ के हाथों सौंप देता है। इसकी वजह से क्या होता है? देखिए, यहोवा यूसुफ की वजह से मिस्री के घर को आशीष देने लगे। मिस्रियों के लिए आशीषें नहीं थी, लेकिन यूसुफ की वजह से एक अविश्वासी भी आशीषित होने लगता है। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। जिन पर परमेश्वर की आशीष होती है, चाहे वे जो काम करें, खेत में काम करें, मजदूरी करें, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करें, चाहे जो कोई वे काम करें, उसमें आशीष पाएंगे। कई लोगों को लगता है विदेश जाके पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करेंगे तभी सफल होंगे, या किसी बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे तभी सफल होंगे, बड़ा बंगला बनाएंगे तभी लोग हमारा सम्मान करेंगे, बड़ी कार होगी तभी लोगों के सामने रुतबा होगा। बिना परमेश्वर के यह सब कुछ व्यर्थ है। और यदि प्रभु आपके साथ हैं, यकीनन वे आपको बढ़ाएंगे। मैं आपको किसी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को सिखाने का प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन जो वास्तविक प्रॉस्पेरिटी है वो प्रभु के वचन ही है। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। यदि तुम कम में विश्वास योग्य रहो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। कितनी ही वृद्धि हमें क्यों ना मिल जाए, प्रभु के हाथों में हमें दीन रहना सीखना है। यूसुफ इतना अधिक उन्नति प्राप्त करता है। देखिए 6वीं आयत। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथों में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का कुछ भी हाल ना जानता था। हम में से कई लोग इस स्थिति तक बिल्कुल पहुंच नहीं पाते। प्रभु की थोड़ी सी आशीष पाते ही, प्रभु के थोड़े से बढ़ाते ही, जीवन में थोड़ी सी ऊंचाई पर आते ही, थोड़ी धन संपत्ति के आते ही हम घमंड करने लगते हैं। शैतान की परीक्षा में, परीक्षा तो होनी चाहिए ना उन्नति प्राप्त करने के बाद, वहां पर एक टेस्ट होता है। पोतीफर की पत्नी यूसुफ को लुभाने का प्रयास करती है,
एक टेस्ट था, एक परीक्षा। इजी वे। यदि पोतीफर की पत्नी की बात यूसुफ मान लेता तो आराम से बिना किसी परेशानी के वो वहां रह सकता था, लेकिन परीक्षा पर उसने जय पाई। ऐसा घनघोर पाप मैं यहोवा के सामने कैसे करूं? बचकर भाग जाता है, यहां तक कि कारागृह में डाला जाता है, लेकिन प्रभु की निंदा नहीं करता। कारागृह में भी आशीषित रहता है। अन्य कैदी उसकी बात मानते थे। अन्य जो कैदी थे उनके लिए एक प्रकार का सलाहकार वो बन गया। करीब करीब 2 साल वो जेल में पड़ा रहा, लेकिन कभी नहीं कहा कि प्रभु ने मेरे साथ अन्याय किया। सही समय पर प्रभु उसे बाहर निकलवाते हैं। केवल पोतीफर के घर पे नहीं, पूरे मिस्र देश पर उसे अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रभु की बढ़ोतरी वास्तविक बढ़ोतरी होती है। प्रियों, जैसे तुम आत्मिक बातों में बढ़ते हो, वैसे ही अन्य तमाम बातों में बढ़ो। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले यकीनन आशीषित होंगे। हर बातों में वे बढ़ाए जाएंगे, चाहे धन संपत्ति के विषय में हो, चाहे नौकरी धंधे के विषय में हो। हर बात में प्रभु ने आशीष देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यदि आप आशीष दें तो वे सदैव बनी रहेंगी। प्रभु, शायद आज हम तमाम अन्य बातों में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मिक अवस्था दिन प्रतिदिन चरमराती जा रही है। प्रभु, आज जो कोई इन वचनों को सुन रहा है, प्रभु आपका अनुग्रह उन पर हो जाए। प्रभु, तमाम बातों में आशीषित होने का मूल जो है, केवल आप पर विश्वास करना मात्र है। हमारी समझबूझ और युक्तियां नहीं, बल्कि आपका अनुग्रह मात्र है। यह बात समझकर आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए सबसे पहले आपके राज्य और धर्म की खोज करते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बने रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ इसे शेयर भी अवश्य करें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।